मौसम चुनाव का है तो तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष तो रैलियों पर फोकस कर रहा है, गठबंधन की बात कर रहा है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर फोकस करते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी अलग ही तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति अभी दिल्ली में ही तय हो रही है। बिहार से भी लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है और दिल्ली आने वाले लोगों की फहरिस्त में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम सबसे ज्यादा हैं। जी हां, खबर आई है कि देश के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिल्ली बुलाया गया। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो अपने आप को निष्पक्ष बताते थे, जो सवाल करने से घबराते नहीं थे, जो ये कहते थे सवाल करना चाहिए, जिनको आप पॉडकास्ट के जरिए, सोशल मीडिया पे आने वाले वीडियोस के जरिए, रील्स के जरिए सुनते रहे होंगे, उनके ज्ञान की धारा में बहते रहे होंगे। आपको लगता होगा कि बस जो ये कह रहे हैं यही अंतिम सत्य है, क्योंकि इनकी भाषा देसी है, ये देसी बोलते हैं, देसी पहनते हैं और जनहित की बात करते हुए सरकार से सवाल भी कर लेते हैं, सरकार की तारीफ भी कर लेते हैं। ये आम लोगों के मुद्दों को अपने प्रोग्राम्स में, अपने वीडियोस में जगह देते हैं। यानी कि ये हैं असली पत्रकार, वो पत्रकार जिनको आप देसी पत्रकार मानते हुए सच्चा पत्रकार कहते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी भी झुकती है। कितने एंगल झुकती है, इसका आकलन अब सोशल मीडिया पे तस्वीरों के जरिए हो रहा है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं अमित शाह के उस शाही दावत की, जिसपे देश के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। इस पे सौरभ द्विवेदी, शुभंकर मिश्रा जैसे चर्चित, बहुचर्चित, सम्मानित, निष्पक्ष पत्रकार भी शामिल हैं। बिहार से भी लोगों को बुलाया गया था। एक तस्वीर है, इस तस्वीर में सौरभ द्विवेदी इतना झुके हैं कि झुकते झुकते अमित शाह की तरफ देख भी रहे हैं और दूसरी नजर शायद टेबल पर रखी प्लेट पर भी है। कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, उससे पहले ये तस्वीर ले ली गई और फिर लोग उस डिग्री को नाप रहे हैं जिस डिग्री पर सौरभ द्विवेदी झुकते हुए दिख रहे हैं। एक और तस्वीर है जिसपे आईटी सेल बीजेपी के हेड अमित मालवीय इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा कथित सभी निष्पक्ष पत्रकारों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि आगे से आपकी चाल कैसी होनी चाहिए, कितने डिग्री पर, किस कोण पर आपको बैठना है और किस लहजे में अब आपको बोलना है। अमित मालवीय अब बता रहे हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को कि चुनाव सर पर है, बिहार का माहौल बनाना है, लिहाजा जो यहां खा के जाएगा नमक उसकी लाज रखनी है। अश्वनी सोनी लिखते हैं कि सौरभ भाई कितने डिग्री पर झुके, ये सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि सवाल पूछने पर सौरभ द्विवेदी भाई ब्लॉक कर देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सवाल जवाब लोकतंत्र का हिस्सा है। इसी तरह परमिंदर अंबर लिखते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे ज्ञानी प्रोफेसर की क्लास चल रही है, नीचे विद्यार्थी सौरभ द्विवेदी, शुभंकर मिश्रा, ज्ञानेश्वर पांडे वगैरह वगैरह बैठे। गृह मंत्री अमित शाह ने टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया था। खबर है कि भारत मंडपम में यह बैठक हुई थी, डिजिटल दुनिया के दिग्गज इस पे शामिल हुए थे। यह दावत एक अनौपचारिक संवाद थी, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल थी, ऑफ द कैमरा संवाद था, यानी हर तरह की बातचीत हुई होगी। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के साथ सरकार के बीच एक नई हिस्सेदारी की शुरुआत है। सौरभ द्विवेदी के अलावा कई नाम इस पे शामिल हुए थे जो सोशल मीडिया पे मजबूत पकड़ रखते हैं। डिजिटल हस्तियों के बीच माहौल देखने को मिला बातचीत का, इस पे कुछ खास था सियासत के लिए भी, बिहार के चुनाव को लेकर भी। इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई यूजर्स इसे सरकार और डिजिटल प्रभावशालियों के बीच बढ़ते तालमेल का संकेत मान रहे हैं और कुछ लोग इसे बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीतिक पहल बता रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। अमित शाह के दस्तरख्वान पर जनता की ओर सवाल पूछने वाले तमाम लोग जमा हो चुके हैं। कुछ बैठे हुए हैं, कुछ झुके हुए हैं, कुछ गमछे में हैं, कुछ बिना गमछे के हैं। इस नमक का हक बिहार चुनाव में अदा होगा। इस तस्वीर को हजारों लल्लन तोपों की सलामी। सीधी बात है,
बात यह है कि आप इतने लालायत क्यों हैं सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों की दावत या उनके दस्तरखान पर बैठने के लिए। आप पत्रकार हैं तो झुकने पे आमादा क्यों हैं? आप सच बोलते हैं तो फिर आपको किसी की दावत या किसी के दस्तरखान की जरूरत क्यों है? क्या कुछ कम पड़ रहा है आपके घर में खाने के लिए, इसीलिए कुछ अलग से तैयारी की जा रही है? कुछ हिस्से में आने की बात हो रही है, कुछ कद को बढ़ाने की सोची जा रही है, कुछ तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने की सोची जा रही है। और कभी कभी लोग इसलिए भी तस्वीर खिंचा लेते हैं कि कभी बुरा वक्त पड़ेगा तो इन्हीं तस्वीरों के जरिए वो याद दिला देंगे कि कभी हम आपके साथी हुआ करते थे, इसलिए आज मदद का वक्त है। बहरहाल पत्रकारिता किस कोण पर झुकी है और कितना झुकी है, इसका आकलन तो लगातार होता रहा है और ये बात दुनिया भर में मशहूर होती जा रही है कि झुकते झुकते हमारे कई ग्रेड्स गिरते चले गए, लेकिन सौरभ द्विवेदी किस कोण पर गिरे, कितना झुके, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा भी है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आने वाले वक्त में इस बैठक का असर क्या होगा। आप लोग इन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भाषा, जबान, स्क्रिप्ट, वीडियो और सवालों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो ना हो इस बैठक का असर, इस नमक का असर जरूर दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा।